चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां खामोशी भी बोल उठती है और जहां एक कबूलनामे की कीमत कभी-कभी जान से भी ज्यादा हो जाती है। हमारी आज की पेशकश है द साइलेंट फाइल्स, द कॉस्ट ऑफ कन्फेशन। एक बात कही जाती है ना, कि हर सच अदालत तक नहीं पहुंचता। कुछ सच तो बंद कमरों की खामोशी में ही दम तोड़ देते हैं, या यूं कहें कि वहीं जन्म लेते हैं। और जानते हैं, कभी-कभी लोग डर से नहीं, अकेलेपन से टूटकर सच बोल देते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक अकेले इंस्पेक्टर से। जरा सीन को महसूस कीजिए। एक छोटा सा कमरा, पीली दीवारें, एक मेज, दो कुर्सियां और बीच में एक इंस्पेक्टर। लेकिन आज वो सवाल पूछने वाला नहीं, बल्कि खुद सवालों के घेरे में है। मतलब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। जो शख्स कल तक मुजरिमों से सवाल करता था, आज वो खुद एक मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा है। एक तरफ इंस्पेक्टर आदित्य राव और उसे घेर कर बैठी है पूरी की पूरी इंटरनल इंक्वायरी कमेटी। और कमेटी, आप जानते हैं, वो कोई लाग लपेट नहीं करती। सीधा तीखा सवाल, बिना परमिशन के केस रीओपन क्यों किया? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये सीधा सीधा आदित्य की अथॉरिटी पर, उसकी काबिलियत पर एक हमला था। आदित्य का जवाब एकदम शांत, लेकिन उस शांति में भी एक चुनौती थी। उसने कहा, सबूत कहीं और नहीं, आपके ही सिस्टम में था, और उसे मिटाने की पूरी कोशिश हुई। मतलब साफ इशारा कि खेल बहुत बड़ा है और ये कोई मामूली केस नहीं, बल्कि एक कवर अप है। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। हमारा अगला हिस्सा एक ऐसा कबूलनामा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यहाँ से सारे समीकरण बदलने वाले थे। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है, अंदर आते हैं कमिश्नर और उनका हुक्म होता है, ये जांच यहीं खत्म करो। लेकिन रुकिए, वो अकेले नहीं है, उनके ठीक पीछे एंटी करप्शन विंग का एक ऑफिसर भी है। बस एक ही पल में कमरे का पूरा माहौल एकदम बदल गया। वो एंटी करप्शन वाला ऑफिसर धीरे से एक फाइल टेबल पर आगे खिसकाता है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है, ऐसा सन्नाटा जैसे हवा भी थम गई हो। बस एक फाइल जो अब सब कुछ बदलने वाली थी। उस फाइल के अंदर एक हाथ से लिखा हुआ बयान था, एक कबूलीनामा, और नीचे एक दस्तखत। लेकिन वो कोई नाम नहीं था, सिग्नेचर के जगह पर बस लिखा था V12, सिर्फ एक कोड। कमरे में बैठे हर शख्स की आंखें उसी कोड पर गड़ गईं। तनाव हवा में महसूस किया जा सकता था। आदित्य की आंखें भी उसी कोड पर टिकी थीं और उसके दिमाग में बिजली की तरह एक नाम कौंधा, वर्मा। और फिर वो बयान पढ़ा गया। मैंने दबाव में आकर कुछ डेटा मिटाने की कोशिश की। मुझे ऊपर से ऑर्डर्स थे, मैं डर गया था। ये इस साजिश का पहला कबूलनामा था, और ये तो बस एक शुरुआत थी। समझ लीजिए कि इस एक कबूलनामे ने उस साजिश की दीवार में पहली दरार डाल दी थी, और अब एक एक करके सारी ईंटें गिरने वाली थी, सारे राज सामने आने वाले थे। लेकिन बात सिर्फ एक लिखित बयान पर खत्म नहीं हुई। नहीं, एंटी करप्शन ऑफिसर ने एक और सबूत सामने रखा, इस बार एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। और जैसे ही रिकॉर्डिंग प्ले हुई, कमरे में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, एक धमकी, फाइल बंद कर दो वरना हादसे हो जाते हैं। अब ये सिर्फ कोई इल्जाम नहीं था, ये एक रिकॉर्ड किया हुआ सच था। लिखित बयान और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग, इन दोनों सबूतों के आधार पर एंटी करप्शन टीम ने मुख्य आरोपी का नाम लिया AK शर्मा। और यह नाम सुनते ही कमिश्नर की खामोशी और भी गहरी हो गई, क्योंकि अब शक की सुई सीधी उनकी तरफ घूम चुकी थी। सब कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा था, लेकिन आदित्य के दिमाग में अभी भी एक सवाल था, एक ऐसा किरदार जिसके बिना ये पूरी कहानी अधूरी थी, वो किरदार जिसकी मौत पर ही तो ये पूरा केस बना था। आदित्य ने पूछा, और रघु का क्या? और ऑफिसर का जवाब, उसने कमरे में मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। उसने बड़े आराम से कहा, रघु? अरे, उसने तो अपना बयान बहुत पहले ही दे दिया था, हमने उसे प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा हुआ है। तो फिर उसकी मौत की खबर का क्या? वो सब एक धोखा था, एक नकली डेथ रिपोर्ट जिसे सिर्फ और सिर्फ जांच की दिशा भटकाने के लिए बनाया गया था। और ये था कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त मोड़।
वो मुख्य गवाह जिसे हर कोई मरा हुआ मान बैठा था, रघु, जिंदा था। और इस एक सच ने कमिश्नर के बुने हुए झूठ के पूरे महल को एक झटके में ढा दिया। इस खुलासे के बाद समझिए सिस्टम के अंदर ही एक और सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एक ऐसा सिस्टम जो भ्रष्ट लोगों को बाहर निकाल फेंकता है। अब वक्त था एक्शन का, वक्त था गिरफ्तारी का। और सब कुछ बिल्कुल कायदे से हुआ, स्टेप बाय स्टेप। पहले वर्मा का कबूलनामा पढ़ा गया, फिर वो धमकी वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले की गई। उसके बाद रघु के जिंदा होने की सबसे बड़ी खबर सामने आई और इन तीनों ठोस सबूतों के दम पर गिरफ्तारी हो गई। तो गिरफ्तारी हो गई, केस सुलझ गया। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं थी। ये कहानी थी एक लड़ाई की, सच और डर के बीच की लड़ाई। उस रात आदित्य ने अपनी डायरी में एक बहुत गहरी बात लिखी। उसने लिखा, वो कबूलनामा सच का नहीं था, डर का था। मतलब वर्मा ने सच इसलिए नहीं बोला कि वो कोई हीरो था, नहीं, वो तो डरा हुआ था। लेकिन कभी-कभी किसी का डर भी सच के लिए दरवाजा खोल देता है। और आखिर में उसने एक लाइन लिखी, लेकिन आज डर हार गया। ये बात हमें एक चीज सिखाती है कि कभी-कभी सच्चाई की सबसे बड़ी जीत किसी के डर की एक छोटी सी हार में ही छुपी होती है।